नमस्कार दोस्तों। हेलो, हाय। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बारिश का मौसम चल रहा है भाई, बाहर और घर पे रह के मज़े कर रहे हैं। फैमिली को टाइम दे रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ, है कि नहीं? चलिए, मैं भी जानता हूँ ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। खैर, आज हम कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेके नहीं आए। आज हम एक सच्ची और बेहतरीन बातों को आपको बताने के लिए आए हैं। जैसे कि आज क्या हुआ, आज की मैं गया हुआ था और ऐसे ही बैठा हुआ था, चाय पे चर्चा ही समझ लो। चाय पे चर्चा चल रही थी, बातचीत हो रही थी कि और ये जो थर्मोमीटर है कितने टाइप के हैं, और उसके बीच में एक थर्मोमीटर आ गया, जवानी का थर्मोमीटर। और ये जवानी का थर्मोमीटर होता क्या है पता है आपको? तो सुनने का मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो मैं गया वहाँ पे और बैठा कि बोला, अरे सर ये जवानी का थर्मोमीटर होता क्या है? उन्होंने जो बताया ना, सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई को एक अलग अंदाज से बताई। चलिए हम उसी अंदाज को, उसी सच्चाई को आपके सामने ला के रखते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये जवानी का थर्मोमीटर होता क्या है। जवानी का थर्मोमीटर होता ये है कि जिससे हम आपको और अपने आप को जवान हैं कि नहीं नाप सकते हैं, और ये कहीं और से नहीं मिलता है। ये जवानी का थर्मोमीटर जो है ना, ये आप ही के पास है। कैसे? आपको सिर्फ महसूस करना है। अब महसूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ कुछ चीजें आपको चाहिए जो जानना जरूरी है। अब इसमें क्या है, जवानी का थर्मोमीटर के बारे में जब बातचीत आई तो पूछा गया, भाई आपको क्या फील होता है? तो मैंने कहा कि और मैं तो बहुत जवान हूं। क्यों भाई हंसी आ रही है? मैं तो जवान हूं। अब उसी जगह पे और कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा, भाई आप जवान हो कि नहीं? तो बोले कि हम तो बिल्कुल जवान हैं, हम तो बल्कि आपसे भी ज्यादा जवान हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर सच्चाई उनके मुंह से निकली कि भाई जवानी एक्चुअली होती क्या है। जवानी उम्र से नहीं होती है, जवानी जो है अपने दिल से होती है। अगर आपका दिल जवान है तो भाई आप जवान हैं। शुक्रिया। तो भाई ये चर्चा चलने लगी। बताया गया कि भाई जवानी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले बारिश का मौसम चल रहा है। अब अगर बारिश के मौसम में आपको अगर पकोड़े से ज्यादा गर्मा गर्म अगर पकोड़े से ज्यादा अगर आपको छाते की फिक्र होती है, तो आप समझ लीजिए कि भाई आप बुढ़े होने लगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाई अगर आपके दोस्त आपको बुलाने आए, कहीं घूमने चलना है, और अगर अपने दोस्तों के साथ जाने के बजाय घर पे रहना अगर पसंद करते हैं और घर पे बैठ के अपना जो चाय की चुस्की लेना चाहते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप बुढ़े होने लगे हैं। चलिए अब तीसरी बात, भाई जब बाहर वाली की बीवी से ज्यादा अगर आपकी बीवी आपको ज्यादा खूबसूरत लगे, तो भाई समझ लीजिए कि आप बुढ़े होने लगे हैं। है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। जब अगर बच्चे अगर खेल रहे हो और बिना मतलब से अगर चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हो, आप अगर चिढ़ जा रहे हैं, तो फिर भाई आप समझ लीजिए कि आप जवानी के डोर से फिसलते जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है भाई। और क्या चीज है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे समझ लीजिए कहीं पे अगर खूबसूरत फूलों को देख रहे हैं, और फूलों को देखकर अगर आपको अगर कोई रोमांटिक सा गाना नहीं आ रहा है, दिल में अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप बुढ़े होने लगे हैं। शुक्रिया। तो इसी तरह से आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते आप अगर किसी सीन पे अगर उठ के चले जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि भाई आप बुढ़े होने लगे हैं।
अब क्या है भाई, बात तो बिल्कुल सही बताई उन्होंने। भाई जवानी जो है ना वो खुद के ऊपर है, ठीक है, खुद के ऊपर है भाई। आप जवान हो कि नहीं ये आप खुद समझ लो। थर्मोमीटर हमने आपको पकड़ा दिया। अब इस थर्मोमीटर से आप अपने आप को नाप लो कि भाई आप बुढ़े हो रहे हो या अभी भी जवान हो। वैसे बुढ़ापा आता नहीं है, बुढ़ापा ले जाता है। जब हमारे दिमाग में अगर बुढ़ापा आ जाए तो फिर हम बुढ़े हो गए हैं। तो भाई क्या कहना है, क्या लगता है, आपकी बीवी खूबसूरत है या दूसरों की बीवी? जरा सोच के बताइए। गजब है भाई। आप मुझे जरूर से इस बात को कमेंट कीजिएगा कि भाई आपकी बीवी खूबसूरत है या आपके पड़ोस की बीवी खूबसूरत है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जवान रहें, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। हम अपने सारे वक्त को दूसरों के लिए बिता देते हैं, लेकिन खुद के लिए बिताने के लिए कुछ वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है हमारे पास। अगर उस वक्त को अगर हम लोग सही तरीके से जीना सीख लेना तो जवान हमेशा रहेंगे। और समझ लीजिए, आप कभी जापान जाए ना, जापान में आप देख सकते हैं वहां पे कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि आपको 90 साल के बूढ़े भी जो हैं वो आपको टैक्सी चलाते हुए मिल जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि उनके हिसाब से बुढ़ापा कभी आता नहीं है। हमें भी उनके तौर तरीके से कुछ सीखना जरूरी है। उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज से आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता चली होगी, और कुछ इस पे मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मेरे इस वीडियो का कभी भी कोई गलत मीनिंग मत निकालिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं? तो समझ जाइए। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर बुरा भी लगे तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता तो चल जाए कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ये अगर हमें भी एक मोटिवेट करने के लिए एक तरीका है। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को मोटिवेट करें, उस तरह से आप भी अगर हमें कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। और हम इस तरह से चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़ते रहिए हमारे साथ। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत तो अच्छा लग ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहे। और मैं कभी भी लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, मैं बस शॉर्टकट में बताना चाह रहा था कि एक्चुअली जवानी का थर्मोमीटर है क्या। तो जवानी का थर्मोमीटर ये है। जिले 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 ऑल क्या मिले 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 पे भाई। तो चलिए मिलते हैं एक अगले बहुत ही इस तरह से कुछ खुफिया वीडियो के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।